Hello guys, welcome back to the channel YouTube Demystify. We will be continuing with our subtopic Substance and Quality section 1 from Metaphysics, CUET PG Philosophy. Now substance and qualities क्या होती है? देखिए substance philosophy में is the underlying reality that supports and give rise to the properties and qualities of things. ठीक है, तो सब्सटेंस इज समथिंग जिसमें क्वालिटीज कंटेन्ड है. अब ऑफ कोर्स बहुत सारे हमारे पास इसमें डिबेट्स हैं इसकी डेफिनेशन को लेकर. इट इज ऑफन कंसिडर द स्टफ ऑफ विच थिंग्स आर मेड. तो सब्सटेंस मतलब जिस भी चीज से कोई चीज बनी है तो सब्सटेंस के पास क्वालिटीज नहीं होती है. दैट इज व्हाट हैज बीन द पॉपुलर नोशन. अगर हम डेफिनेशन वाइज देखें तो सब्सटेंस इज समथिंग विच इज विदाउट ऑल द क्वालिटीज और द प्रॉपर्टीज ऑफ अ थिंग. जिसमें कोई प्रॉपर्टीज और क्वालिटीज नहीं होती है तो हमारे पास किसी ऑब्जेक्ट का कुछ बचता है, उसे सब्सटेंस कहते हैं. क्वालिटीज ऑन दी अदर हैंड क्या होती है? ये वो प्रॉपर्टीज या एट्रीब्यूट्स है जिसे हम परसीव कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं. तो हम सब्सटेंस को एक्सपीरियंस नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, परसीव नहीं कर सकते. क्वालिटीज को हम कर सकते हैं. हम क्वालिटीज को प्राइमरी और सेकेंडरी क्वालिटीज में ऑफन डिफाइन करते हैं. ये एक बहुत ही पॉपुलर डिवीजन है. और सेकेंडरी क्वालिटीज जो है आर थॉट टू बी डिपेंडेंट ऑन द परसीवर. यानी कि प्राइमरी क्वालिटीज क्या है? जो कि परसीवर से इंडिपेंडेंट है. चाहे हम उसको कैसे भी परसीव करें वो क्वालिटी वैसी के वैसी रहना है. और सेकेंडरी क्वालिटीज वो होती है जो हमारे ऊपर डिपेंड करता है. हम जैसे परसीव करते हैं वो क्वालिटी हमें वैसे लगती है. हम सब्सटेंस एंड क्वालिटीज में तीन मेजर फिलोसोफर्स को पढ़ेंगे. वील रीड जॉन लॉके, वील रीड जॉर्ज बर्कली एंड देन वील ऑल्सो रीड डेविड ह्यूम. तो जॉन लॉके की जो फिलोसफी है, सब्सटेंस इज द अंडरलाइंग रियलिटी दैट सपोर्ट्स एंड गिव्स राइज टू प्रॉपर्टीज एंड क्वालिटीज ऑफ थिंग्स. ही बिलीव दैट सब्सटेंस एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, यानी कि ऑफ द प्रॉपर्टीज दे possess and that is stuff of which things are made. यानी कि जो लॉक है उनके अकॉर्डिंग जो सब्सटेंस है उनके पास कोई भी क्वालिटीज या प्रॉपर्टीज नहीं होती है. तो एक ऑब्जेक्ट से जब उसकी क्वालिटीज निकाल दी जाए, उसकी प्रॉपर्टीज निकाल दी जाए, उसे हम फिर सब्सटेंस बोलेंगे जो बचेगा. अब लॉ की जो डिस्टिंक्शन करते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी क्वालिटीज में. प्राइमरी क्वालिटीज क्या है? वो इनहेरेंट प्रॉपर्टी जो कि परसीवर से इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करती है. यानी कि जैसे कि सॉलिडिटी, एक्सटेंशन, शेप, मोशन, नंबर. फॉर एग्जाम्पल हमने देखा H2O, वाटर. ठीक है, वाटर लिक्विड होता है, उसका एक सर्टेन उसके मॉलिक्यूल का शेप होता है H2O का. फिर उसके बाद H2O की नंबर जो है वो हमेशा हाइड्रोजन के 2 एटम्स एंड ऑक्सीजन का 1 एटम. अब ये ऐसी क्वालिटीज है, ये प्राइमरी क्वालिटीज है. हम चाहे उसको परसीव कर पाए या नहीं कर पाए, हम उसको देख पाए या नहीं पाए, कितने एटम्स है कितने नहीं है, उसका शेप क्या है. हम हो सकता है कोई बड़ी ऑब्जेक्ट का कर भी पाए, किसी छोटे ऑब्जेक्ट का नहीं कर पा रहे, जैसे H2O का मॉलिक्यूल का एग्जाम्पल लिया. लेकिन हम उसको कैसे भी परसीव करें, वो प्राइमरी क्वालिटीज जो वो इंडिपेंडेंटली वैसे के वैसे एग्जिस्ट करती है, वो हमारे ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहती है. दूसरी तरफ जो सेकेंडरी क्वालिटीज है वो हमारे ऊपर डिपेंडेंट होती है कि हम उसको कैसे परसीव करते हैं, हमारे सेंसेस के ऊपर. जैसे कि किसी की आई स्ट्रांग होती है, किसी की आईज वीक होती है, हमारे ईयर्स, हमारी नोज, किसी की स्मेल, जो सेंस ऑफ स्मेल होती है वो बहुत स्ट्रांग होती है. पीपल हु आर इनटू परफ्यूम बिजनेस, मेकिंग परफ्यूम एंड ऑल, उनकी सेंस ऑफ स्मेल बहुत स्ट्रांग होती है. वो सूंघ कर बता देते हैं कौन सा ये किस चीज की स्मेल है, किस चीज की खुशबू है. सो ऐसे में हमारे सेंसेस और उनकी स्ट्रेंथ डिफर करती है. तो ऐसी क्वालिटीज किसी ऑब्जेक्ट की जो उस परसीवर के ऊपर डिपेंड करती है वो है सेकेंडरी क्वालिटी. जैसे कि कलर, टेस्ट, स्मेल, साउंड, ये हमारे सेंसेस के ऊपर डिपेंड करती है. लॉक बिलीव दैट सेकेंडरी क्वालिटीज आर नॉट इनहेरेंट बट आर प्रोड्यूस्ड इन द परसीवर्स माइंड. तो प्राइमरी क्वालिटीज जो है वो ऑलरेडी उस ऑब्जेक्ट में प्रेजेंट है, लेकिन सेकेंडरी क्वालिटीज उस ऑब्जेक्ट में प्रेजेंट नहीं है. लेकिन जब हम प्राइमरी क्वालिटीज हमारा और प्राइमरी क्वालिटीज का जब इंटरेक्शन होता है तब हमारे पास सेकेंडरी क्वालिटीज हमारी माइंड में प्रोड्यूस होती है. ओके, नाउ लॉक की थ्योरी की क्रिटिसिज्म्स क्या है? पहला क्रिटिसिज्म इज फॉर इनडायरेक्ट रियलिज्म. देखिए रियलिज्म क्या कॉन्सेप्ट है? रियलिज्म इज द कॉन्सेप्ट विच सेज दैट हमारा जो वर्ल्ड है, okay, now Locke's distinction suggests that we do not perceive the world directly but only through the mediation of our sensory experience. This raises questions about the reliability of our perception and nature of reality. Realism एक ऐसा concept है जिनका मानना है that जो world है वो ऐसे भी exist कर रहा है ना. Idealism and realism के बीच का जो verses है वो हम एक अलग वीडियो में properly discuss करेंगे. तो लॉक की जो थ्योरी है that is critiqued by the realists also.
कि ये रियलिज्म नहीं, ये आइडियलिज्म है. What is realism? What is idealism? You can go on the channel in the same. Actually, आपको इसी playlist में, if you scroll down a bit, आपको next videos में idealism and realism का difference भी मिल जाएगा. Then substance dualism, that is partly dualistic भी नहीं है. Dualistic is something जो हमने consciousness में अभी previous videos में देखा था, wherein they are saying that consciousness is non-physical, something like spiritual or something. तो लॉक की जो सब्सटेंस थ्योरी है, इट पोजेस द एग्जिस्टेंस ऑफ बोथ मटीरियल एंड इममटीरियल. मटीरियल भी है, इममटीरियल भी है. ठीक है, जैसे प्राइमरी क्वालिटीज या नॉट इवन प्राइमरी क्वालिटीज, बट या सब्सटेंस इज समथिंग दैट इज मटीरियल एंड देन क्वालिटीज आर समथिंग इममटीरियल. तो क्रिटिक्स आर्ग्यू करते हैं कि ये दोनों है, डुअलिस्टिक भी है, मटीरियलिस्टिक भी है, विच इज लाइक अ कॉन्फ्लिक्ट. हम इन दोनों को कंसाइल कैसे करें, मेंटल और फिजिकल के को हम जोड़े कैसे. चीजें मेंटल भी है, फिजिकल भी है. ठीक है, जैसे जो सब्सटेंस है, जो सेकेंडरी क्वालिटीज है वो फिजिकल चीजें हैं, प्राइमरी क्वालिटीज मेंटल है. तो जॉन लॉक की थ्योरी को ऐसे भी क्रिटिसाइज करते हैं. एम्पिरिकल, Locke's reliance on empirical observation to support his theory of substance is problematic, as there is no direct empirical evidence for the existence of substances. This raises questions about the validity of his theory and its compatibility with his empiricist commitments. जॉन लॉक वाज एन एम्पिरिसिस्ट. एम्पिरिसिस्ट वो लोग होते हैं जिनका मानना होता है कि जो सोर्स है हमारी नॉलेज की, वो हमारे सेंसेस और वो हमारे एक्सपीरियंस के ऊपर बेस्ड होती है. सो जॉन लॉक कह रहे हैं जैसे कि जो प्राइमरी क्वालिटीज है वो बियॉन्ड हमारे सेंस है. तो ऑफकोर्स ये एम्पिरिसिज्म के सपोर्ट में कंप्लीटली नहीं है, पार्शियली एम्पिरिकल है. नाउ वी हैव जॉर्ज बर्कले. बर्कलेज थ्योरी इज इममटीरियलिज्म. तो इममटीरियलिज्म की जो उनका पोजीशन है, एट डिनाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ मटीरियल सब्सटेंस एंड असर्ट्स दैट रियलिटी कंसिस्ट सोली ऑफ माइंड देयर आइडियाज. तो जॉर्ज बर्कली क्या करते हैं, एक तरह से सब्सटेंस को डिनाई कर देता है. तो बर्कली के अकॉर्डिंग हमारे पास कोई भी मटीरियल सब्सटेंस एग्जिस्ट ही नहीं करता है. जो भी हमारे पास एग्जिस्ट करता है वो हमारे आइडियाज वी परसीव एंड द माइंड सेट परसीव देम. तो क्या क्या चीज एग्जिस्ट करती है, हमारा माइंड, और फिर उस माइंड को परसीव करने, जो मतलब आइडियाज एंड उस आइडियाज को परसीव करने वाला हमारा माइंड. तो सब्सटेंस मटेरियल जैसी कोई भी चीज एग्जिस्ट नहीं करती है. तो उन्होंने क्या आर्ग्यूमेंट किया था कि कोई डायरेक्ट एक्सपीरियंस नहीं है मटेरियल सब्सटेंस का, यानी जो भी अगर मटेरियल सब्सटेंस है भी हमारे पास उसका डायरेक्ट एक्सपीरियंस नहीं है, मतलब वो एग्जिस्ट ही नहीं करती है. एंड दैट वी ऑल परसीव आर द क्वालिटीज ऑफ ऑब्जेक्ट. तो हम सब्सटेंस को कभी परसीव नहीं करते हैं, देखते नहीं है, फील नहीं करते, व्हाटएवर. हम लोग सिर्फ उसकी क्वालिटीज को एक्सपीरियंस करते हैं. जब हम, तो बर्कली क्या करते हैं, मटीरियलिज्म को हटा देते हैं सब्सटेंस से, कि मटीरियल सब्सटेंस ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है किसी ऑब्जेक्ट में. तो बर्कली एम टू प्रोवाइड अ सिंपलर एंड मोर कोहेरेंट अकाउंट ऑफ रियलिटी. ही बिलीव्ड टू बी इज टू बी परसीव्ड. जो चीज हम परसीव कर सकते हैं वही चीज एग्जिस्ट कर रही है, और इसी को आइडियलिज्म कहते हैं. मीनिंग दैट द एग्जिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन इट बीइंग परसीव्ड बाय माइंड. यानी कि जॉर्ज बर्कली की पोजीशन ये है कि अगर कोई ऐसी चीज है जिसे हम अभी देख नहीं पा रहे हैं, फील नहीं कर पा रहे, वो हमारे लिए एग्जिस्ट ही नहीं करती है. ऑफकोर्स ये फॉर्म ऑफ आइडियलिज्म है, लेकिन इसके क्रिटिसिज्म भी है. सब्जेक्टिव आइडियलिज्म, रोल ऑफ गॉड इन एग्जिस्टेंस ऑफ अनपरसीव्ड ऑब्जेक्ट्स. सब्जेक्टिव आइडियलिज्म मतलब एक तरफ जॉर्ज बर्कली कह रहे हैं कि ये आइडियलिज्म है, जो चीज हमारे बियॉन्ड है, वो मतलब जो चीज हमारे आंखों के सामने नहीं है, हम सेंसेस से अभी एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है. तो व्हाट अबाउट द अदर रिमेनिंग वर्ल्ड जिसको हम अभी एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहे हैं, हमने एक्सपीरियंस नहीं किया है, उसके एग्जिस्टेंस का क्या? हाउ कैन यू से दैट एवरीथिंग दैट इज एक्जिस्टिंग इज डिपेंडेंट ओनली ऑन आवर सेंसेस. जो हम देख पा रहे हैं वही एग्जिस्ट कर रहा है. फिर रोल ऑफ गॉड, व्हाट इज गॉड टू डू विथ ऑल ऑफ दिस, वो बियॉन्ड है, हम उनको एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहे. तो क्या गॉड एग्जिस्ट नहीं करते? बिकॉज बर्कली इज समबडी जो कि गॉड के एग्जिस्टेंस को प्रूव करते हैं, आई मीन गॉड के एग्जिस्टेंस के साथ अग्री करते हैं. सो देन ऑफकोर्स दिस इज अ क्रिटिसिज्म दैट यू आर सेइंग गॉड एग्जिस्ट कर रहे हैं, फिर आप बोल रहे हो कि जो चीज हमारी आंखों के सामने नहीं है, हम सेंसेस के थ्रू सेंस नहीं कर सकते, वो एग्जिस्ट नहीं कर रही है. सो गॉड एक ऐसी चीज है जो आप बोल रहे हो एग्जिस्ट करता है, लेकिन आप सेंसेस के थ्रू उसको एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहे, और फिर भी आप बोल रहे हो कि वो एग्जिस्ट करता है. How is it possible? And then existence of unperceived objects. What about the other things? जिसको हम एक्सपीरियंस नहीं कर रहे हैं, जिसको हम परसीव नहीं कर रहे हैं, क्या वो चीजें फिर एग्जिस्ट ही नहीं करती है? नेक्स्ट अप वी हैव इज डेविड ह्यूम्स बंडल थ्योरी. अब ये एक ऐसी फिलोसॉफिकल पोजीशन है जो क्या करती है, वो सब्सटेंस की एग्जिस्टेंस को डिनाई करती है and asserts that objects are nothing more than a collection or a bundle of properties. कि substance जैसी कोई चीज नहीं होती है, सिर्फ different properties, different qualities जो होती है, उन सभी का bundle, उन सभी की collection है. तो ह्यूम के according there is no need to posit the existence of an underlying substance to explain the world,
एज ऑल दैट एग्जिस्ट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड द रिलेशंस। यानी कोई भी मटेरियल सब्सटेंस चीज एग्जिस्ट नहीं करती है, सिर्फ ऑब्जेक्ट्स की प्रॉपर्टीज और क्वालिटीज और उनके बीच के रिलेशंस एग्जिस्ट करते हैं। तो ह्यूम जो है वो आइडियाज और इम्प्रेशंस के बीच में भी डिस्टिंग्विश करते हैं कि इम्प्रेशंस आर इमीडिएट विविड सेंसरी एक्सपीरियंसेस दैट वी हैव ऑफ द वर्ल्ड एंड दे आर द रॉ डेटा ऑफ एक्सपीरियंस। इम्प्रेशंस क्या है? इम्प्रेशन क्या चीज है? हमारे सामने अभी कोई चीज है, लेट्स से हमने उसे टच किया, उसे टेस्ट किया, उसे स्मेल किया, उसे देखा, वो हमारा इंप्रेशन है उस ऑब्जेक्ट का। इंप्रेशन हमेशा इमीडिएट होते हैं। हमारे किसी भी चीज के इंप्रेशन और हमारे बीच में कोई भी डिस्टेंस नहीं होता है, कोई मीडिएटरी नहीं होता है। हमारी जस्ट सामने जो चीज है, जैसे हम टच कर पा रहे हैं, डायरेक्टली फील कर पा रहे हैं या डायरेक्टली एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं, परसीव कर पा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ आवर सेंसेस, वो हमारे इंप्रेशंस हो गए। और वो बहुत ही विविड होते हैं, बहुत स्ट्रांग होते हैं। वो होते हैं हमारे एक्सपीरियंस के लिए रॉ डेटा, क्योंकि वो हमें एक्सपीरियंस देते हैं एंड प्रोवाइड द बेसिस ऑफ ऑल आवर नॉलेज। तो ऑफकोर्स डेविड ह्यूम एम्पिरिसिस्ट है, क्योंकि हमारा सारा नॉलेज वो किसके ऊपर बेस कर रहे हैं? हमारे सेंसेस के ऊपर। फिर दूसरी तरफ है हमारे आइडियाज, कि जब हम उन एक्सपीरियंसेस को, उन इम्प्रेशंस को रिकलेक्ट करते हैं, रिमेम्बर करने की कोशिश करते हैं, तो आइडियाज जो होते हैं वो कम विविड होते हैं, वो कम फोर्सफुल, कम पावरफुल होते हैं, क्योंकि हमारा ऑलरेडी एक इम्प्रेशन जो एक बार हम फील कर चुके हैं, उस इम्प्रेशन को हम रिविजिट कर रहे हैं। तो जैसे कि लेट्स से हमारे सामने अभी आग है, हमने फायर में हमारी उंगली डाली, हमको एकदम बर्निंग सेंसेशन हुआ, वो हुआ हमारा इम्प्रेशन। लेकिन जब हम दूसरे दिन बैठ के सोचेंगे कि जब हमने फायर में हाथ डाला था, हमारा हाथ जला था, तो हमारे पास हमें वैसा के वैसा पेन और वैसा के वैसा बर्निंग सेंसेशन नहीं होगा। तो जो हमारा आइडिया है वो लेस पावरफुल और लेस विविड होता है। लेट्स सी कि क्वालिटीज को ऊपर लेकर लॉक, बर्कले एंड ह्यूम के क्या व्यूज थे। लॉक्स व्यू ऑन क्वालिटीज। लॉक्स डिस्टिंक्शन बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी क्वालिटीज इंप्लाइज देयर इज अंडरलाइंग रियलिटी दैट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ आवर परसेप्शन। तो लॉक का पोजीशन थोड़ा सा रियलिस्टिक भी था, आइडियलिस्टिक भी था, और वो प्राइमरी और सेकेंडरी क्वालिटीज के बीच में डिफ्रेंशिएट करते हैं। बर्कले का क्या कहना था कि जितनी भी क्वालिटीज है वो माइंड डिपेंडेंट है, कंप्लीट आइडियलिज्म की जो भी क्वालिटीज है सिर्फ क्वालिटीज एग्जिस्ट करिए, और वो सारी क्वालिटीज सिर्फ हम जो परसीवर है, जो एक्सपीरियंसर है, जो एक्सपीरियंस कर रहा है, उसके ऊपर एग्जिस्ट करिए, बाकी कुछ भी नहीं। फिर तो ये ऑफकोर्स क्वेश्चंस रेज करता है कि उसका क्या, इंटर सब्जेक्टिव अग्रीमेंट, ऑब्जेक्टिव रियलिटी की जो चीज हम एक्सपीरियंस नहीं करें, क्या वो चीज फिर एग्जिस्ट ही नहीं करती है? शेयर्ड एक्सपीरियंसेस का क्या फिर? क्योंकि कुछ ऐसी चीजें हैं, शेयर्ड एक्सपीरियंसेस है, तो अगर दो लोग एक ही टाइम पर उसको एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो इसका मतलब हाउ इज इट पॉसिबल? क्योंकि अगर वो कंप्लीटली परसीवर के माइंड के ऊपर डिपेंडेंट है, तो दो लोग एक ही चीज को कैसे एक्सपीरियंस कर सकते हैं? ह्यूम की क्या क्वालिटीज को लेकर है? दैट ह्यूम्स फोकस इज द रिलेशन, कैसे क्वालिटीज के बीच में रिलेशन होता है, उनकी प्रॉपर्टीज के बीच में होता है, और वो कैसे उसका नेचर ऑफ रियलिटी इज वेरी कॉम्प्लेक्स। प्राइमरी और सेकेंडरी क्वालिटीज के बीच में डिफरेंट रिलेशन है जो कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। नाउ आई वुड लाइक टू से कि अगर आपको ये टॉपिक कंफर्टेबल लगा है, इजी लगा है, एंड यू वांट टू डेल्व डीपर इनटू दिस टॉपिक फॉर एग्जाम पर्पसेस, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए आप ज्यादा पढ़ना चाहते हैं इस टॉपिक में, मैंने मेरी रेफरेंस लिंक भी प्रोवाइड कर रखी है जहां पर से मैंने ये कंटेंट लिया है। अपार्ट फ्रॉम दैट आप अपने दूसरे वेबसाइट्स एंड सोर्सेज एंड बुक्स एंड यूट्यूब वीडियोज एंड वट एवर इट इज दैट यू फील कंफर्टेबल विद, यू कैन गो थ्रू दैट, और आप इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में ज्यादा पढ़ सकते हैं, ज्यादा गेन कर सकते हैं। एंड आई वुड से दैट जो भी टॉपिक के साथ आप कंफर्टेबल है, आपके पास जब टाइम बचता है आफ्टर एटलीस्ट going through all the topics once, then you can delve deeper into other topics. You can always refer to these different sources as well. All the best for your exams.